हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भूख ना लगने के बारे में, जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारी जितने भी वीडियो होती हैं वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो बात कर रहे हैं हम भूख ना लगने के। कई बहुत सारे होते हैं जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। वो कई प्रकार की मेडिसिन ले लेते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन उनको उससे कोई असर नहीं दिखाई देता है। तो अंततः अंग्रेजी दवाई का सहारा लेना पड़ता है, एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो पहले कोशिश करना है कि एलोपैथिक मेडिसिन कम से कम ली जाए। भूख न लगने का मुख्य कारण हो सकता है आपके पेट में गर्मी हो सकती है, लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है। जब भी लीवर या पेट में गर्मी रहती है तो उसकी वजह से भूख नहीं लगती है। जैसे कोई ऑयली चीज़ें खाने से भूख नहीं लगती है, तेल मसालेदार चीज़ खाने से भूख नहीं लगती है। एक तो होता है पेट, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करता है। हमारा जितना भी खाना होता है वो डाइजेशन नहीं हो पाता है और पेट में एसिड बनता है, एक उसके वजह से हमें भूख नहीं लगती है। और सबसे पहले हमें इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें अपने खाने का डाइजेशन करना है। खाने का डाइजेशन हम किस प्रकार से करेंगे, यदि हमारे खाने का सही तरीके से डाइजेशन होगा और हमारा पेट फूलेगा नहीं और हमें कब्ज की समस्या नहीं होगी, हमारा जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारा डाइजेशन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यूनिजाइम टैबलेट लेनी है। एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद आप ले सकते हैं और एक टैबलेट शाम को आप ले सकते हैं यूनिजाइम टैबलेट की। ये टैबलेट एंजाइम टैबलेट होती है। इसको आप कम से कम जब तक आपकी ये समस्या ठीक नहीं होती उतने टाइम तक आप ले सकते हैं। अब एंजाइम टैबलेट तो हो गई है, ये इसका कार्य होता है खाने को डाइजेशन करना। और आप इसका जो ब्रांड नेम आता है यूनिजाइम ले सकते हैं, और आप मार्केट में अन्य ब्रांड भी इसके आती हैं। तो आप यूनिजाइम टैबलेट की जो कंपोजिशन है तो उसको ले सकते हैं। दूसरा, अब हम भूख के लिए जो दवाई का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिप्लेक्टिन टैबलेट, जिसमें साइप्रोहेप्टेडिन पाया जाता है। तो ये सिप्लेक्टिन जो टैबलेट होती है आप खाने से आधा घंटा पहले एक दिन में एक टाइम ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको इसको लंबे टाइम तक नहीं लेना है। आपको एक दिन में एक बार लेना है साइप्रोहेप्टेडिन टैबलेट, एक दिन में एक बार, खाने से आधा घंटे पहले, कम से कम 10 या 15 दिनों तक, जिससे आपकी भूख खुल जाती है और उसके बाद आप नॉर्मल एंजाइम टैबलेट ले सकते हैं। दूसरा कारण होता है, इसके साथ आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आपको भूख नहीं लगती है, खाना नहीं पाता, तो आप में विटामिन की भी कमी हो जाती है। तो आप रात को सोते समय एक कैप्सूल मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसका जो दूसरा कारण भी होता है, एक होता है पेट में कीड़े। ये जब पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती है। कई बार आप बच्चों में देखते हैं तो बच्चों में भूख नहीं लग पाती है, क्योंकि उनके पेट में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से उन्हें भूख नहीं लगती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एल्बेंडाजोल टैबलेट लेनी है। एक हफ्ते में एक टैबलेट ले सकते हैं, एक महीने के लिए। तो ये वाली टैबलेट आपको एल्बेंडाजोल टैबलेट लेनी है। यदि बच्चे हैं तो बच्चे को आप सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। आपको एक हफ्ते में 2 सीसी बच्चे को देनी है। तो यदि बच्चे को, छोटा बच्चा है, तो उसको साइप्रोहेप्टेडिन टैबलेट के बदले आप साइपोन सिरप भी उसको दे सकते हैं, जिसमें साइप्रोहेप्टेडिन और ट्राइकोलिन पाए जाते हैं। आप बच्चे को सिरप फॉर्म में दीजिए और बड़े को आप टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये करीबन आपको एंजाइम जो टैबलेट होती है 1 महीने रखनी है, जिससे आपका खाने का सही डाइजेशन होगा, आपको भूख लगेगी और आपका खाना सही पचेगा। खाने में आपको फल फ्रूट आप ले सकते हैं और तेलीय चीज़ों को अवॉइड करना है। जितने भी तेल वाली चीज़ें होती हैं इनको बंद करना है, और नॉन वेज वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे पेट में गर्मी हो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।